हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ अभय प्रताप सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का मेरा टॉपिक है स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर। ओके, स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर की हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर। स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर इट इज़ द पार्ट ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, ये स्पेशली इसको इट इज़ कॉल्ड एज द रेजिस्टेंट स्टार्ट मोटर। ओके, रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये है मेरा स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन पार्ट है ये मेरा। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये मेरा रोटर होता है, केज रोटर होता है। यहाँ पे मेरी वाइंडिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे ये मेरी मेन वाइंडिंग है, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। मतलब मेन वाइंडिंग से ही यहाँ पर हमने एक ऑक्सिलरी एक्स्ट्रा एक वाइंडिंग बनाई है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग बनाई है। हमने ऑक्सिलरी वाइंडिंग इसलिए बनाई है क्योंकि यहाँ पर सिंगल फेस इंडक्शन मीटर मेरा सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, तो ये दोनों वाइंडिंग मिल करके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगी, जिससे कि मेरा रोटर क्या होगा, सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा, घूमने लगेगा। ओके, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मेरा रोटर क्या होता है, घूमता है। देखिए, स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर में भी यहाँ पर भी इसका मेनली वही वर्क होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है विथ हेल्प ऑफ द स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर की हेल्प से करते हैं। यहाँ पर जो मेरा जो टू वाइंडिंग है ये डिस्प्लेस्ड 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री पर ये डिस्प्लेस्ड होता है और ये हमेशा पैरेलल मेरा कनेक्ट होता है मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ओके, द मेन वाइंडिंग हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस एंड हाई इंडक्टिव इंडक्टेंस। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस हम लोग कम रखते हैं। ठीक है, मेन वाइंडिंग में इसका मेन वाइंडिंग का हम लोग रेजिस्टेंस कम रखते हैं और इंडक्टिव रिएक्टेंस को क्या करते हैं, ज़्यादा रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मेरा जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है, जब इसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए जब हम लोग एक एक्स्ट्रा हमने क्या किया, मतलब स्टेटर से ही हमने ऑक्सिलरी वाइंडिंग को बनाया है। तो यहाँ पर क्या होगा, वो तभी ये संभव हो सकता है जब हमारा ये फेजर डिफरेंस होगा, मतलब फेज शिफ्ट होगा। फेज शिफ्ट कब होगा, जब यहाँ पर किसी भी वाइंडिंग की प्रॉपर्टी होती है, उसमें उनकी दो प्रॉपर्टी होती है। एक ये देखिएगा, ठीक है, वाइंडिंग की टू प्रॉपर्टी होती है, एक इंडक्टिव इंडक्टेंस होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये आप ये कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, यहाँ पे ये आपका क्या मेन वाइंडिंग है, ये आपका क्या है स्टार्टिंग वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग। इसके साथ देखिए यहाँ पे यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये RM लिखा है, ये रेजिस्टिव है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये भी रेजिस्टिव, मतलब ये आर्मेचर हो गया और ये मेन वाइंडिंग के साथ जुड़ा हो गया। ठीक है, तो जो यहाँ पर हम लोग मेन वाइंडिंग में इंडक्टिव रिएक्टेंस को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस को हाई रखते हैं और इसको क्या करते हैं, लो रखते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस को लो रखते हैं। ठीक है, फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग में क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग में इंडक्टिव को हम लोग क्या करते हैं, कम रखते हैं। ठीक है, मतलब स्मॉल, निगलेक्ट नहीं करते हैं, एकदम कम से कम रखते हैं। और ये जो होता है आपका रेजिस्टेंस जो होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत हाई रखते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ पर मेरा फेज डिफरेंस हो सके। ठीक है, फेज डिफरेंस कैसे हो सके, जब यहाँ पर जब करंट इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, तो करंट यहाँ क्या करेगा, करंट यहाँ पर मेन वाइंडिंग में करंट जो होगा मेरा क्या करेगा, लैग करेगा, लीड करेगा, लीड करेगा। मतलब यहाँ पर ये जो मेरी पोजीशन होगी, ये होगी मेरी ऑक्सिलरी वाइंडिंग की होगी, और ये जो होगा मेरा ये जो पोर्शन होगा IM, मतलब मेन वाइंडिंग की। ठीक है, ये मेरा रेफरेंस मेरा वोल्टेज है, रेफरेंस वोल्टेज है। ठीक है, मेरा रेफरेंस वोल्टेज है, ये मेरा करंट है। जब हम कब करेंगे, जब हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, कम होगा और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो कुछ यहाँ पर होगा, ये मेरा करंट। ठीक है, मगर जब क्या करेंगे, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस को ज़्यादा करेंगे और लोग कम करेंगे, रेजिस्टेंस को इसलिए कम करते हैं क्योंकि मुझे करंट क्या ज़्यादा डेवलप करनी रहती, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है मेरा, यही जो मेरा है लगभग 5 = 30 डिग्री मान लेता हूँ, ये लगभग 30 डिग्री एंगल पे ही ये अपना इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, मतलब फेस शिफ्टिंग इसमें सफिशिएंट इतने में फेस शिफ्ट हो जाता है, जिससे कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो सके। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका रोटर क्या होगा, घूमने लगता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ द स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर। ओके, मतलब ये है आपका IM, ये क्या करेगा, आपका ये लैग करेगा। ठीक है, लैग्स बिहाइंड टू सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज ये लैग करेगा। ठीक है, और यहाँ पे दिस फेज डिफरेंस
प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये दिस फेस, ओके 30 डिग्री पर क्या होगा, यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा था, स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है, डिसकनेक्टेड। फिर जैसे ही यहाँ पे क्या होगी, जब हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक ठीक ठाक स्पीड जब हमारा मोटर गेन कर लेता है, लगभग 70 या 80% जब स्पीड गेन कर लेता है, तो यहाँ पर क्या होता है, द स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट फ्रॉम द सप्लाई ऑटोमेटिकली। ओके, व्हेन द मोटर रीच स्पीड अबाउट 70 to 80%, मतलब जब हमारा मोटर 70 से 80% के बीच में स्पीड को रीच कर लेता है, मतलब स्पीड गेन कर लेता है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है बाई सेंट्रीफ्यूगल, मतलब सेंट्रीफ्यूगल स्विच की हेल्प से ये क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। कब, जब 70 से 80 के अब जब स्पीड गेन कर लेता है। इस प्रोसेस, यही प्रोसेस जो होता है मेरा स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर होता है। ये देखिए, ये कंस्ट्रक्शन, ये मेरा यहाँ पर एक केज रोटर हो गया, ये मेरी मेन वाइंडिंग है, ये मेरी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, यहाँ पे आर है मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है मेन वाइंडिंग का, ये आर है मतलब ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, ये मेरा सप्लाई है, ठीक है। इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच या रिले बोलते हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारी, यहाँ पे जो उसका यूज़ है, हम लोग जिसका एप्लीकेशन है, यहाँ पे हम लोग कहाँ का, वॉशिंग मशीन में करते हैं, एयर कंडीशन में करते हैं, एयर कंडीशन के फ़ैन में, फूड मिक्सर में, ग्राइंडर में, ठीक है, फ्लोर पॉलिश में, ब्लोअर में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में एंड स्मॉल ड्रिल में इट इज़ एप्लीकेशन फॉर द स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। ओके, नाउ स्टार्ट कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर क्या होता है। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर क्या होता है, देखिए सेम प्रोसेस यहाँ पर भी, वो सब कुछ सेम ही है। यहाँ पर भी हमने क्या किया था, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग की क्यों ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि हमें यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करना था। बट जब मेरा लोड जब बढ़ जाएगा, ठीक है, जब लोड बढ़ेगा मतलब स्टार्टिंग टॉर्क जब ज़्यादा मुझे और ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ यहाँ पे सीरीज में कैपेसिटर कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, मतलब कि जब हमें स्टार्टिंग टार्क की ज़्यादा ज़रूरत होती और अधिक ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे कैपेसिटर यहाँ पे सीरीज के फॉर्म में ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और कैपेसिटर की वैल्यू उसके फीचर्स पे डिपेंड करेगी, ठीक है, इसके फीचर्स पे डिपेंड करेगी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग टार्क को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, कौन, कैपेसिटर, इसीलिए यहाँ पर मेनली हम लोग कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। सेम इट इज़ द कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने एक यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल के साथ सीरीज में एक कैपेसिटर लगाया जो कि मेन वाइंडिंग, सॉरी, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये मेरा मेन वाइंडिंग होगी, ये मेरी ऑक्सिलरी, मतलब रेड जो दिख रहा है, रेड वाइंडिंग जो दिख रही है, ये मेरी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जो ब्लू वाला है ये मेरी मेन वाइंडिंग है। यहाँ पर भी एक दूसरे से ये पैरेलली कनेक्ट होता है, मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग विद कनेक्ट टू सीरीज में कैपेसिटर विथ ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ओके, फिर यहाँ पर सीरीज, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है। यहाँ पर क्या फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ कैपेसिटर का यहाँ बस इतना ही काम है कि स्टार्टिंग टार्क को डेवलप करता है और मतलब इंक्रीज करता है यहाँ पर स्टार्टिंग टार्क को, जिससे कि रोटर क्या होगा, मेरा घूमने लगेगा। जैसे जब यहाँ पर क्या होता है, सिंगल फेज ऐसी सप्लाई देते हो तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है मतलब नंबर ऑफ पोल जनरेट होता है। तो फिर उसके बावजूद जब हमारा मोटर नहीं स्टार्ट हो पाता है, तो इसका मतलब है कि हमको स्टार्टिंग टार्क की ज़्यादा ज़रूरत है। जब स्टार्टिंग टार्क को बढ़ाने के लिए हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं मेन ऑक्सिलरी वाइंडिंग को कैपेसिटर। ओके, ये देखिए, ये है आपका, ये आपका रोटर हो गया, स्क्वायरल केज रोटर इस्तेमाल करते हैं। ये मेरा मेन वाइंडिंग हो गई, ठीक है। ये मेरी क्या हो गई, सेकेंड, ये क्या नाम है, ये वाली जो मेरी वाइंडिंग है, ये हाँ सॉरी, ये मेरी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। ओके, ये मेरी मेन वाइंडिंग, ये मेरी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए वहाँ पे हमने क्या किया था, आप स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में मेन वाइंडिंग में रेजिस्टेंस को क्या किया था, कम किया था, ठीक है। मेन वाइंडिंग में रेजिस्टेंस को कम किया था और इंडक्टिव रिएक्टेंस को बढ़ाया था। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इंडक्टिव रिएक्टेंस को कम करते हैं और रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं मेन वाइंडिंग में, ठीक है। फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई करते हैं हम लोग, कहाँ पे, ऑक्सिलरी वाइंडिंग में, ठीक है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग टार्क अधिक हो, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या करें, यहाँ पर करंट लैग करता है, लीड करता है, कौन सी, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट यहाँ पे लीड करेगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। ओके,
इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। यहाँ इसका हम लोग जो यूज करते हैं, इसका हम लोग का यूज करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर आर यूज्ड फॉर द लोड ऑफ हायर इनर्शिया। ओके, मतलब जहाँ पे हमें हाई इनर्शिया की रिक्वायरमेंट होती है, वेयर फ्रिक्वेंट स्टार्ट आर रिक्वायर्ड। ठीक है, जहाँ पे हमें क्या होती है, हाई इनर्शिया की ज़रूरत होती है। देयर मोटर आर मोस्ट सूटेबल फॉर पंप एंड कंप्रेसर एंड देयर फॉर दे आर वाइडली यूज। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, देयर आर द वाइडली यूज फॉर रेफ्रिजरेटर हो गया एंड एयर कंडीशन। ठीक है, मतलब जहाँ पर यहाँ पर क्या होता है, हमें जब हायर इनर्शिया की ज़रूरत होती है, ठीक है, लोड ऑफ हायर इनर्शिया की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे इस तरीके का मोटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं।